Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is input. It is the part 3 of this chapter, and in this lecture we will discuss about scanner and reading devices. The second thing that we will discuss is the biometric input. Third is the terminal, and fourth one is the input devices for the physically challenged user. ओके, वन बाय वन हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनकी फंक्शनैलिटी और इसकी वर्किंग किस तरह से है और ये किस तरह से एग्जिस्ट कर रही हैं हमारी डेली रूटीन टास्क को। हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। अगर हम अपने फ्लैट बेड स्कैनर की वर्किंग को देखें तो वही किस तरह से वर्क कर रहा है, उसको 3 मेन स्टेप में डिवाइड किया गया है। स्टेप 1 पे क्या होगा कि आपने अपनी जो भी डॉक्यूमेंट जिसको आप स्कैन करना चाहते हैं उसको आप क्या करेंगे, स्कैनर की सरफेस पर रखेंगे। स्कैनर की सरफेस जो कि एक ग्लास सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर आप अपने उस शीट को या उस पेज को या उस इमेज को जिसको आप स्कैन करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर अपनी उस इमेज को प्लेस कर देंगे। ठीक है, प्लेस करने के बाद क्या होगा कि आप स्कैनर उस इमेज को स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद स्टेप 2 पर अगर आप आ जाएं, द स्कैनर contains the document content to the digital information which is transmitted through the cable to the memory of the computer। अब देखिए, केबल के थ्रू जो है जितने भी कंटेंट्स थे उनको डिजिटल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के बाद कंप्यूटर सिस्टम में बाय यूजिंग द केबल ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब ये जो कंटेंट्स थे जैसे ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंटर हुए तो क्या हुआ, स्टेप 3 पे हम आ गए। Once the memory of the computer, the user display the image that is printed by the स्कैनर। अब देखिए, अगर आप अपनी मॉनिटर की स्क्रीन को देखें तो जो इमेज जो आपने प्रिंट किया, स्कैन किया, वो क्या हो गया कि आपके कंप्यूटर सिस्टम की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया अब आफ्टर स्कैनिंग। ठीक है, तो इस तरह से फ्लैट बेड स्कैनर को हम डिफरेंट इमेजेस या डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और उसके कंटेंट्स को अपने कंप्यूटर में परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से स्कैनर जो है वर्क कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्निशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या, OCR, इन्वॉल्व्स रीडिंग करैक्टर फ्रॉम अ ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट्स। अगर आप ऑप्टिकल करैक्टर्स देखें तो यहाँ पर आपको बताया हुआ कि टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट इज़ अ डॉक्यूमेंट यू रिटर्न टू द कंपनी दैट क्रिएट्स एंड सेंड इट। तो यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाई गई है डायग्राम में। तो क्या होगा कि आप ऑप्टिकल स्कैनर को यूज़ करके अपनी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं जो कि किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपको रिसीव हुई है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जितने भी करैक्टर्स होंगे जो आप एनालाइज कर सकते हैं उसको रीड कर सकते हैं बाय यूजिंग द OCR डिवाइसेस। ठीक है, और उसके बाद आपको टर्न अराउंड जो है डॉक्यूमेंट उसकी एग्जांपल बताई हुई है। अ टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट इज़ द डॉक्यूमेंट दैट यू रिटर्न टू द कंपनी दैट क्रिएट्स एंड सेंड इट। फॉर एग्जांपल, व्हेन द कंज्यूमर रिसीव अ बिल they often tear off a portion of the bill and send it back to the company with their payment. The portion of the bill they return usually has their payment amount, account number, and other information printed in the OCR character। ठीक है, आपने क्या किया, आपने कोई भी बिल पे किया तो बिल पे करने के बाद उन्होंने आपको एक पोर्शन रिटर्न किया जिस पे तमाम इन्फॉर्मेशन जो थी वो प्रिंटेड थी कि आपने बिल को किस तरह से पे किया, उसका अकाउंट नंबर क्या था, ईच एंड एवरी डिटेल्स आर प्रिंटेड ऑन द बिल। ठीक है, यहाँ पर आपको इसकी एग्जांपल बताई हुई है। तो ऑप्टिकल स्कैनर क्या होगा कि आपको इस तमाम डॉक्यूमेंट्स को स्कैनिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन आपके पास क्या है, ये भी आपके पास एक स्कैनिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर क्या होता है कि हैंड एक ऐसी डिवाइस है दैट रीड्स हैंड ड्रॉन मार्क्स सच एज स्मॉल सर्कल्स और रेक्टेंगल्स।
स्मॉल सर्कल्स और रेक्टेंगल्स को ये रीड कर सकता है। OMR डिवाइस स्कैन्स द डॉक्यूमेंट एंड मैचेस द पैटर्न्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में वर्क कर रहा है। आपके पास क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, रीड हैंड ड्रॉन मार्क्स सच एज स्मॉल सर्कल्स एंड रेक्टेंगल। OMR device scan the documents and matches the patterns of light। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या, आप कोई भी जो है ग्रोसरी स्टोर पर चले जाएं, आप वहाँ से थिंग्स को परचेज़ करते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं, उसकी प्राइस को एनालाइज करने के लिए उसके ऊपर छोटी छोटी जो लाइंस अवेलेबल होती हैं उसको स्कैन कर रहे होते हैं। उन लाइंस के अंदर उस प्रोडक्ट की ओवरऑल डिटेल होती है, यानी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन सी चीज़ें आपने यूज़ की या उसकी प्राइस क्या है, उसको कहाँ डिज़ाइन किया गया, तो ओवरऑल डिटेल्स। तो क्या होता है कि जैसे ही वो बार कोड उस मशीन के साथ स्कैन होता है, बार कोड रीडर के साथ, तो क्या होता है कि उसकी प्राइस को एनालाइज कर लेता है और आपका बिल बन जाता है। जैसे वो बिल बन जाता है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी पेमेंट करते हैं और वो प्रोडक्ट परचेज़ कर लेते हैं। तो बार कोड रीडर क्या है, उन लाइंस को, उन बार्स को एनालाइज करके उनकी डिटेल्स को स्टडी करके आपको यूज़र को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू जो है पेमेंट वगैरह इजीली हो जाती है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो अब बार कोड रीडर आल्सो कॉल्ड बार कोड स्कैनर। बार कोड स्कैनर क्यों कहा गया? क्योंकि जितने भी बार कोड्स हैं आप उनको स्कैन कर रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन फेच करके अपने कंप्यूटर सिस्टम दैट यूजेस द लेज़र बीम टू रीड द बार कोड्स। अगर आप इस मोबाइल में आपको दिखाएं दे एक बार कोड नज़र आ रहा है, तो वो बार कोड आपके पास क्या है? 2D बार कोड मीन्स दैट 2 डायमेंशनल बार कोड। ये अक्सर आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं उनकी स्कैनिंग के लिए आप स्कैन करते हैं, तो वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फर्दर डिटेल्स, कुछ डिटेल्स को आप व्यू किया जा सकता है इन बार कोड्स को स्कैन करते हुए। नेक्स्ट आपके पास क्या है? रैफिड रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन uses a radio signal to communicate with the tag placed in or attached to an object। अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक टैग प्लेस्ड है, उस टैग को रीड करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? रैपिड वेव्स को यूज़ करते हैं। वो क्या करता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके उस टैग के अंदर स्टोर है वो उसको रीड कर लेगा और आपके कंप्यूटर सिस्टम पर उसको व्यू कर लेंगे। A rapid reader reads the information on the tag via radio waves. The rapid can tracking times of runners in a marathon, tracking location of soldiers, employee wardrobes, airline baggage, checking lift tickets, managing inventory, gauging pressure and temperature of tires, चेकिंग आउट लाइब्रेरी बुक्स, ट्रैकिंग टोल पेमेंट्स। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आप बाय यूजिंग द रैपिड टेक्नोलॉजी यू कैन ईजिली स्कैन। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर रीड द मैग्नेटिक स्ट्रिप ऑन द बैक ऑफ द कार्ड सच एज क्रेडिट कार्ड्स, एंटरटेनमेंट कार्ड्स, बैंक कार्ड्स एंड अदर सिमिलर कार्ड्स। तो इन तमाम कार्ड्स की इंफॉर्मेशन को, यानी कि अगर आपने कोई भी पेमेंट की है तो फर्दर आपके पास कितनी पेमेंट अवेलेबल है या आप उसको किस तरह से पेमेंट कर सकते हैं, तो ये क्या होगा कि मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स रीडर के थ्रू ये तमाम टास्क को परफॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट इज़ MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस रीड टेक्स्ट प्रिंटेड विथ मैग्नेटाइज्ड इंक। मैग्नेटाइज्ड इंक कौन सी होगी? जैसे आपके पास, आप चेक की एग्जांपल ले लें, आप बैंक के चेक होते हैं, उनको प्रोसेस करने के लिए उसको एक मैग्नेटिक इंक के थ्रू उसके ऊपर राइट किया होता है, जो MICR रीडर के थ्रू आप उसको रीड करके उस करैक्टर को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में, जो कि कंप्यूटर्स को फर्दर प्रोसेस करता है। बैंकिंग इंडस्ट्री यूजिंग द MICR फॉर चेक प्रोसेसिंग। चेक की प्रोसेसिंग के लिए MICR रीडर को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डेटा कलेक्शन डिवाइसेस ऑब्टेन डेटा डायरेक्टली
at the location where the transaction or event take place. It is used in restaurants, grocery stores, factories, warehouse and outdoors. तो ये तमाम डेटा कलेक्शन डिवाइसेस जो हैं हम उनको बाय यूजिंग द लोकेशन हम इनके थ्रू जो है डेटा को स्टोर कर सकते हैं. मोस्टली हम इनको रेस्टोरेंट्स में, ग्रोसरी स्टोर्स में, फैक्ट्रीज में, वेयर हाउसेज में और आउटडोर्स में यूज़ कर रहे होते हैं. नेक्स्ट थिंग इज़ बायोमेट्रिक इनपुट. बायोमेट्रिक इनपुट authenticates a person identity by verifying a person करेक्टरिस्टिक्स. अब पर्सन के करेक्टरिस्टिक्स कौन से हो सकते हैं? या तो आप फिंगरप्रिंट को रीडर कर रहे हैं, या फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, या हैंड जियोमेट्री सिस्टम यूज़ कर रहे हैं. दैन फोर्थ वन इज़ वॉइस वेरिफिकेशन सिस्टम. कोई ना कोई वॉइस यूज़ करते हुए आप उस सिस्टम को वेरीफाई कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज़ द सिग्नेचर वेरिफिकेशन सिस्टम. जैसे कि आप बैंक्स में अपने चेक जो कैश करवाते हैं तो उसमें सिग्नेचर्स को मैच किया जाता है किस थ्रू? सिग्नेचर वेरिफिकेशन सिस्टम के थ्रू, कि आपके सिग्नेचर उस सिग्नेचर से मैच हुए हैं या नहीं. देन आइरिस रिकॉग्निशन सिस्टम, रेटिनल स्कैनर्स. तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डायग्राम्स के थ्रू आपको बताया हुआ कि बायोमेट्रिक इनपुट आप किस तरह से दे रहे हैं. अगर आप फर्स्ट वन को देखें तो यहाँ पर आपको बताया हुआ कि फिंगरप्रिंट रीडर आपको दिखाया हुआ है जो कि रीड कर रहा है आपके फिंगरप्रिंट्स को, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट वर्किंग को परफॉर्म किया जा रहा है. देन आइरिस रिकॉग्निशन सिस्टम है आपके पास. नेक्स्ट हमारे पास है आइरिस रिकॉग्निशन सिस्टम, यानी कि आप अपने रेटिना की लोकेशन से उसको जो है एनालाइज कर रहे हैं. नेक्स्ट आपके पास है हैंड जियोमेट्री सिस्टम, यानी कि आपके ओवरऑल फिंगरप्रिंट्स के थ्रू जो है उसकी स्कैनिंग करके आप डाटा को एनालाइज कर रहे हैं या उसको स्टडी करें कि ये पर्सन के फिंगरप्रिंट्स उस पर्सन के फिंगरप्रिंट से मैच हुए हैं या नहीं. नेक्स्ट आपके पास है टर्मिनल. अ टर्मिनल इज़ द कंप्यूटर दैट अलाउ द यूज़र टू सेंड डेटा एंड टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ होस्ट कंप्यूटर. आप क्या करेंगे कि टर्मिनल मोस्टली कंसिस्ट करता है आपके मॉनिटर और कीबोर्ड पे. तो टर्मिनल के थ्रू जो है आप डिफरेंट डिवाइसेस में डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं. यहाँ पर आपको 3 टाइप्स के टर्मिनल्स बताए गए हैं. आप पोस्ट टर्मिनल रिकॉर्ड्स, परचेजेस, प्रोसेसेस, पेमेंट एंड अपडेट्स. नेक्स्ट वन आपके पास क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ATM आप मोस्टली कहाँ यूज़ कर रहे हैं? आप अपने बैंक्स में यूज़ कर रहे हैं. अपनी पेमेंट को यूज़ करने के लिए आप क्या करते हैं? ATM मशीन यूज़ कर रहे होते हैं. नेक्स्ट आपके पास क्या है? DVD कॉइसेस इज़ अ सेल्फ सर्विस DVD रेंटल मशीन. ठीक है. तो इन तमाम 3 टर्मिनल्स को यूज़ करते हुए आप क्या करते हैं? आप डिफरेंट डाटा को इनपुट कर सकते हैं या इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे होते हैं. एंड अगर हम इनको ऑल टुगेदर इन तमाम चीज़ों को देखें तो हमारे पास क्या होता है कि ये तमाम डिवाइसेस मिलकर हमारे टास्क को किस तरह से जो है एक इजी वे प्रोवाइड कर रही हैं, जिसके थ्रू हम डिफरेंट डाटा को एंटर कर सकते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं ईज़िली अपने कंप्यूटर सिस्टम में. तो अगर हम इन द कॉम्बिनेशन अपनी तमाम इन डिवाइसेस को देखें तो यहाँ पर आपको क्या बताया कि होम यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्मॉल ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो क्या होता है कि अगर होम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्हांस द कीबोर्ड और एर्गोनोमिक कीबोर्ड. देन आपके पास माउस आ जाता है जो कि होम यूज़ में आता है. इसके अलावा स्टाइलस आप होम यूज़ में यूज़ कर रहे हैं. गेम कंट्रोलर्स आपके पास आ जाते हैं. डिजिटल कैमरास, हेडफोन्स, वेबकैम और फिंगरप्रिंट रीडर. तो ये तमाम इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि आपके होम या पर्सनल कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ हो रही हैं. तो अगर आप ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि इन्हांस्ड कीबोर्ड इसमें आ जाता है, माउस आ जाता है, स्टाइलस आ जाता है, टैबलेट PC आप इसमें यूज़ कर रहे हैं. और इसके बाद आप 8 मेगापिक्सल डिजिटल कैमरा जो कि आप ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यूज़ कर रहे हैं. इसके अलावा हेडफोन्स इंक्लूड द माइक्रोफोन एंड द वेबकैम